आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल केंद्र में है, हमारी सोच की शक्ति। क्या हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं? हमारे पास नॉर्मन विंसेंट पील की एक बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर बेस्ड कुछ नोट्स हैं। तो आज हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से इस विचार की तह तक जाना। क्या ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात है, ये इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। इन नोट्स का जो सबसे पहला और कोर आइडिया है वो बहुत सीधा लगता है। आप जैसा सोचते हैं आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। एक लाइन में पूरी किताब का निचोड़। हाँ, और ये विचार एक दोधारी तलवार जैसा है। नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, है ना? एक तरफ है नेगेटिव सोच, शक, डर, चिंता, जो धीरे धीरे हमें तनाव और असफलता की तरफ धकेलती है। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव सोच, विश्वास, उम्मीद, हिम्मत, जो आत्मविश्वास और सफलता का रास्ता खोलती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। इन नोट्स के मुताबिक ये एक फंडामेंटल चॉइस है। तो अगर ये एक चुनाव है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नोट्स के हिसाब से इस पूरी इमारत की नींव एक ही चीज पर टिकी है, आत्मविश्वास। और इसमें एक लाइन है जो बार बार दोहराई गई है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल सक्सीड। मतलब खुद पर विश्वास करें और आप सफल होंगे। ये सुनने में तो किसी ग्रीटिंग कार्ड जैसा लगता है। क्या वाकई ये इतना सीधा है? ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि ये लाइन इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इसका असर कम हो गया है। लेकिन इन नोट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क है, जिसे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी कहते हैं। हमारा दिमाग एक रूपता चाहता है। जब हमारा विश्वास कि मैं ये कर सकती हूँ और हमारे काम एक ही दिशा में होते हैं, तो हमारा दिमाग शांत रहता है और अपनी पूरी ऊर्जा उसी काम पर लगाता है। अच्छा, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं इस इंटरव्यू में अच्छा करूंगी तो मेरा दिमाग मुझे बेहतर जवाब सोचने में मदद करेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शायद सब गड़बड़ कर दूंगी, तो आपका दिमाग उसी विश्वास को सच साबित करने में लग जाएगा। वो आपको वो सारे कारण याद दिलाएगा कि आप क्यों असफल हो सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में हिचकिचाहट आ जाएगी, आवाज में भी वो आत्मविश्वास नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये हमारे दिमाग को काम करने का एक स्पष्ट निर्देश देना है। अगर हम खुद ही अपनी काबिलियत पर शक करेंगे तो कोई और हम पर दाव क्यों लगाएगा? मैं इसे एक और नजरिए से देख रही थी। आत्मविश्वास शायद ईंधन जैसा नहीं है जिसे एक बार भर दिया और वो चलता रहेगा। ये तो एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, ये तुलना ज्यादा सटीक है। ईंधन तो खत्म हो जाता है, लेकिन मांसपेशी को जितना ट्रेन करो वो उतनी ही मजबूत होती जाती है। बिल्कुल, और नोट्स भी इसी प्रैक्टिस पर जोर देते हैं। आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आ जाती है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और जीतों से बनता है। जब आप कोई छोटा लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा करते हैं तो दिमाग में एक मैसेज जाता है, हाँ मैं सक्षम हूँ। ये हर रोज की जाने वाली एक मानसिक कसरत है। ये तो हुई नींव की बात, लेकिन मुझे लगता है असल लड़ाई तो उस नींव पर इमारत बनाने में है। क्योंकि जैसे ही हम कुछ करने की सोचते हैं, हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ हो जाता है ना? वो जो एक अंदर से आवाज आती है कि तुमसे नहीं होगा। नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, और ये लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। हाँ। नोट्स में दो मुख्य मानसिक दुश्मनों की पहचान की गई है। पहला है असफलता का डर। ये डर कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। और दूसरा है वो लगातार चलने वाला नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो अंदर की आवाज जो कहती है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इन आवाजों से लड़ने के लिए नोट्स में पॉजिटिव एफर्मेशंस की तकनीक बताई गई है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं है? अगर मैं अंदर से डरी हुई महसूस कर रही हूँ और बस ये दोहरा रही हूँ कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं निडर हूँ, तो क्या मेरा दिमाग इस पर यकीन कर लेगा? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर आप इसे सिर्फ एक तोते की तरह रट रहे हैं बिना महसूस किए, तो शायद इसका ज्यादा असर ना हो। लेकिन इन नोट्स का तर्क ये है कि ये झूठ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग की क्या कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग बदलने के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, सालों से नेगेटिव सोच की वजह से हमारे दिमाग में एक पगडंडी बन गई है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हमारा दिमाग
उसी पुरानी जानी पहचानी शक और डर वाली पगडंडी पर चल पड़ता है। तो अफर्मेशंस एक नई पगडंडी बनाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये जानबूझकर मेहनत करके घास पर एक नया रास्ता बनाने जैसा है। शुरू में आपको जोर लगाना पड़ेगा, ये अजीब और बनावटी भी लगेगा, लेकिन जब आप रोज रोज उसी रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे वहां एक साफ रास्ता बन जाएगा। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार कोई विचार महसूस करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे, मतलब नए मानसिक रास्ते बना रहे होते हैं। तो ये खुद को धोखा देना नहीं है, ये अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना है। मुझे इन नोट्स में जो एक बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो दिमाग को एक मशीन कहने का आइडिया है। पहले मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, एक मशीन तो बेजान होती है, लेकिन फिर समझ आया कि इसका मतलब है कि अगर मशीन खराब हो सकती है तो इसे ठीक भी किया जा सकता है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये बहुत एम्पावरिंग सोच है। हाँ, ये विचार हमें हमारी मानसिक स्थिति का शिकार होने की भावना से बाहर निकालता है। अगर दिमाग एक मशीन है तो हम उसके ऑपरेटर हैं। हम तय करते हैं कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है। अगर हम दिन भर उसमें चिंता, शिकायत और शक का डेटा फीड करते रहेंगे तो आउटपुट भी तनाव और निराशा ही होगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर उसमें कृतज्ञता, समाधान और आत्मविश्वास के विचार डालते हैं तो मशीन उसी के हिसाब से काम करेगी। तो ये ट्रेनिंग असल में दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ सुबह 5 मिनट बैठकर अच्छे विचार सोचने जैसा है या इसका कोई और मतलब है? सुबह की प्रैक्टिस एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली ट्रेनिंग तो दिन भर चलती है। ये हमारे रिएक्शंस में दिखती है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एक अनट्रेन्ड दिमाग तुरंत झुंझलाएगा, गुस्सा करेगा, हॉर्न बजाएगा, वो समस्या पर फोकस्ड है। लेकिन एक ट्रेन्ड दिमाग शायद सोचेगा, ठीक है, मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ सुनने में या अपने दिन की प्लानिंग करने में कर सकता हूँ। स्थिति वही है, लेकिन मशीन का आउटपुट बिल्कुल अलग है। मतलब हर छोटी बड़ी घटना हमारे दिमाग को ट्रेन करने का एक मौका है। जब बॉस से कोई आलोचना भरा ईमेल आता है तो क्या हम उससे व्यक्तिगत हमले की तरह देखते हैं या सुधार के अवसर की तरह? हाँ, जब कोई योजना फेल हो जाती है तो क्या हम हार मान लेते हैं या उससे सीखते हैं? आपने बिल्कुल सही समझा। ये ट्रेनिंग हर पल हो रही है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। पील के नोट्स का सार यही है कि हमें इस प्रक्रिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। हमें अपने विचारों का ड्राइवर बनना है, सवारी नहीं। ठीक है, तो हमने आत्मविश्वास की नींव रखी, नकारात्मक विचारों को हटाने के तरीके समझे और दिमाग को ट्रेन करने की बात की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या इस सब का अंतिम लक्ष्य सिर्फ करियर में अगला प्रमोशन पाना, ज्यादा पैसे कमाना या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है? क्योंकि अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग को इसी तरह बेचा जाता है। लेकिन नोट्स इस विचार को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी सफलता तो इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है, असली लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य है आंतरिक शांति, मन की शांति। इसे थोड़ा और समझाइए। बाहरी सफलता और आंतरिक शांति में क्या फर्क है? फर्क बहुत गहरा है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बहुत सफल है, उसके पास बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है, समाज में नाम है, लेकिन वो अंदर से हमेशा चिंतित रहता है। उसे नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाता है। बिल्कुल, उसके रिश्ते ठीक नहीं है। क्या हम उसे सच में सफल कहेंगे? नोट्स ये तर्क देते हैं कि सच्ची सफलता वो है जब बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपके मन की शांति को भंग न कर पाए। तो ये एक तरह का इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर बनाने जैसा है। गाड़ी वही है, सड़क भी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन अच्छे शॉक एब्जॉर्बर होने से अंदर बैठे इंसान को झटके कम लगते हैं। बहुत बढ़िया तुलना है। सकारात्मक सोच आपको मुश्किलों से बचाती नहीं है, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं। ये आपको उन मुश्किलों का सामना करने के लिए ज्यादा लचीला और मजबूत बनाती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले लेते हैं। आप भावनाओं में बहकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमें एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। लक्ष्य मंजिल पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेना भी है, और वो आनंद मन की शांति के बिना असंभव है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन नोट से हमने समझा कि सकारात्मक सोच का सिद्धांत सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसकी शुरुआत होती है आत्मविश्वास की नींव से, ये मानकर कि हम सक्षम हैं। फिर आता है नकारात्मक विचारों, खासकर असफलता के डर को पहचानने और उन्हें जानबूझकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बदलने का काम। और इसके बाद हम अपने दिमाग को एक मशीन की तरह रोज प्रशिक्षित करते हैं,
ताकि वो समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करे। और इन सब का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और एक तनाव मुक्त जीवन पाना है, जो सच्ची सफलता का पैमाना है। संक्षेप में कहें तो हमारे विचारों में बनाने या बिगाड़ने की शक्ति है, और हमें उस शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से करना सीखना होगा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में दिमाग को प्रोग्राम करने की बात की गई है। अगर ये सच है और हर व्यक्ति अपने दिमाग का चीफ प्रोग्रामर है, तो सोचने वाली बात यह है, आज आपने अपने दिमाग के लिए कौन सा कोड लिखा है? जब आप सुबह उठें, जब आप काम पर गए, जब आप लोगों से मिले, आपने अपने दिमाग को किन विचारों से भरा? क्या आपने उसे शिकायतों और समस्याओं का कोड दिया, या फिर समाधान और संभावनाओं का? और आपका आज का लिखा हुआ ये कोड